भाई लोगों नमस्कार। मैं हिंदी पाइनियर से विकास तिवारी। आज मैं उस शख्सियत से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं जिनका 5 साल पहले वार्ड नंबर 36 में हमारे यहाँ आगमन भी हुआ था पहली बार में, और पहली बार में इनकी जीत भी हुई थी। कुछ लोगों से हमने उनके काम के विषय में जानकारी पूछा तो उन्होंने कहा कि जो जीते हुए हैं आप उनसे बात करिए। मैं इस बात से हमारे बीच में हैं मोनू भैया। हम इनसे बात किया, उसके बाद मैं इनके यहाँ मिलने भी आया तो उन्होंने कहा ठीक है भैया आइए, मैं पूरी जानकारी दूंगा। हो सकता है इस खबर के से चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उस उम्मीद के हिसाब से इन्होंने काम भी किया है, जो कि हमारी समझ में पहली बार मैं जिला। धन्यवाद। जैसा देख सकते हैं मैं मोनू भैया के पास आ गया हूँ। और भैया वार्ड नंबर 36 से आप चुनाव लड़े थे, आप चुनाव जीते भी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे यहाँ आए, आपका स्वागत अभिनंदन। आप ये मानिए कि वार्ड नंबर 36 सागड़ की समस्त जनता जनता क्या हमारे लिए भगवान है। भाई हमको जिस हिसाब से जनता ने आशीर्वाद सहयोग दिया, जी भैया। इतनी बड़ी जीत, इसके पहले भी हम 2015 में अपने बगल वार्ड नंबर 25 गौरीगंज ब्लॉक से हम जिला पंचायत लड़ चुके हैं, जी जिसमें हमको नंबर 3 की पोजीशन पे थे हम, जी लेकिन हम जीत नहीं पाए जी उस समय। लेकिन सायगढ़ की जनता ने जिस हिसाब से हमको आशीर्वाद दिया और हमको सहयोग दिया, हम भी पूरा प्रयास किए हैं। अभी तक टोटल जो है जिला पंचायत क्षेत्र में जितना क्षेत्र आता है, जी जी वहाँ पे कम से कम 40 से 45 काम हमने वहाँ पे जो हो चुके हैं, कुछ कुछ प्रस्तावित हैं, कुछ काम अभी होने हैं। और अगले महीने लास्ट कार्य योजना जानी है। जो शेष के 4-5 ग्राम सभा बची हैं, जो विकास से भी छुटी छुटी हुई हैं, उनको भी हम उस कार्य योजना में 4-5 ग्राम सभा लेंगे। हर प्रत्येक ग्राम सभा में हमारा प्रयास यही है कि प्रत्येक ग्राम सभा में कम से कम 1-2 काम 3 काम हम करवा सकें, ताकि उनको ये लगे कि हम अगर वोट दिए हैं, जिताए हैं उनको, तो कम से कम हमारे ग्राम सभा में ये काम हुआ। सर। और सर एक सेकंड। हम सर सभी सभी अभी हम सभी समाज में जी ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग में हमने काम ना कराया हो। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे केवल विशेष वर्ग में काम किए, हर वर्ग में काम किए हैं। और जहाँ पे ज़रूरत समझे हैं, जहाँ पे जनता के हित में हमको लगा कि ये काम उचित है, हमने वो काम करवाया है। जैसे आपने वार्ड नंबर 36 में कोई एक बड़ा काम बताइए जो कि आपने जनहित के लिए किया है। वार्ड नंबर 36 में एक तो सबसे बड़ा काम जो था, सायगढ़ ग्राम सभा में उपाध्यायपुरवा पड़ता है, जी आपके बगल पड़ता जी है। जी 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 उसके पीछे एक लंबा खड़ंजा के लगभग 1 किलोमीटर का, जी जो संगम-पाणीपुरवा होते हुए, निधानपुरवा होते हुए बीरनई तक जाता है, जी जी वो हमने करवाया। सबसे बड़ा काम वो था। जी और एक जो है कमला नगर बाज़ार से आप जो है गुरततगंज ग्राम तक जाएँगे, जी तो बीच में जो 1 किलोमीटर छूटा हुआ जी था, जी जी जो जी कच्चा था, जी जी लगभग वहाँ हमको लगता है कि 30-40 साल से जो है ये दोनों काम जी जी अभी तक नहीं हुए थे। जी केवल कच्चा काम था। बरसात में वहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी आने-जाने में। वो भी लगभग 1 किलोमीटर खड़ंजा और लगभग 1 किलोमीटर खड़ंजा ये भी। और वहाँ गुरततगंज में एक नाली भी बगल-बगल हम बनवाने का काम जी किए जी। हैं। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे एक बच्चों के लिए निषाद राज इंटर कॉलेज के लिए आपने कुछ हाँ, अच्छा एक पेयजल हमने जो है किटियावा में जी वो इंटर कॉलेज के पास वो भी बना हुआ है। जी और किटियावा ग्राम सभा में एक सीसी का भी वहाँ विकास कार्य हुआ है। जी लमसम अभी हमको 4-5 ग्राम सभा छूटी हुई हैं, जो अगले महीने में हम प्रस्ताव में ले लेंगे। हमारा ये प्रयास यही रहेगा कि कोई भी ग्राम सभा छूटे ना, अच्छा हर भैया। ग्राम सभा में विकास जी कार्य जी हो। जी जी और वहाँ की जनता के लिए जब-जब जनता ने याद किया है हमको, जब-जब लोगों ने हमको फ़ोन किया, याद किया, जहाँ भी जिस लायक समझा हम वहाँ पहुँचे हैं। हमारी जो क्षमता रही है, हम अपनी क्षमता से बढ़ के लोगों के लिए खड़े रहे हैं, लोगों के लिए मदद किए हैं। और बात रही क्षेत्र में, अगर कोई हमारे पास आया होगा या कोई हमको फ़ोन किया होगा, कोई हमको बुलाया होगा, तो हम उसके लिए हित के सिवा, उसके अच्छे के सिवा उसका कभी-कभी बुरा नहीं किए हैं। कोई क्षेत्र में नहीं कह सकता कि हमारे लिए कभी कोई ग्राम की सभा मुजाहरा में या कोई विवाद में कभी आके जो है कोई विवादित बयान दिए हों, कभी विवादित किसी के यहाँ पक्ष का सपोर्ट करके हम थाना चौकी में बैठे हों। हम जनता के हित के सिवा कभी अनहित नहीं किए हैं। भैया एक सवाल और,
जिसे आपने इसके पहले वार्ड नंबर 36 से चुनाव लड़ा था। अब आपका मेन मुद्दा क्या होगा जिस पर आप आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? अब इस चीज़ को तो भाई जनता से हम कहना चाहेंगे, वार्ड नंबर 36 जनता से, नहीं, कि जिसे 36 इससे में नहीं, जिसे इससे आप कहीं से भी इससे चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जितने भी जिला पंचायत जीते रहे होंगे जी, या कई सारे जिला पंचायत थे भी जो है, जी, अगर उनके कंपैरिजन हमको अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में टहले हैं, सबसे ज़्यादा लोगों से मिले हैं, जी। सबसे ज़्यादा लोगों के लिए काम भी किए हैं, सबसे ज़्यादा विकास भी किए हैं क्षेत्र में। अब आगे जनता का भाई जो आशीर्वाद होगा वो स्वीकार है। आपका आने वाले समय में चुनाव का जो मुद्दा अब वो आरक्षण जब तय होगा, आरक्षण के अनुसार गौरीगंज ब्लॉक या सागर ब्लॉक, जी, जी, 2 ब्लॉक में से 1 ब्लॉक में से जो है जी, सीट चुनाव लड़ना है हमको। अब वो आरक्षण के अनुसार ही तय करेंगे हम। जब हम मोनू भाई से हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है और हमसे भी पहली बार बात हुई इनकी भैया के, बहुत अच्छा लगा हमें, नहीं तो हम वास्तव में मिलने ना आते और आज मिले भी। बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया। आने वाले समय में वार्ड नंबर 36 से जिला पंचायत थे, इन्होंने काम भी किया है। काम की पूरी लिस्ट भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा भी कि इन्होंने भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले समय के लिए इनका मुद्दा जो होगा, बेरोजगारी का होगा, पानी का होगा, नाली का होगा, सड़क का होगा, खड़ंजा का होगा, या कोई गलत भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उसके खिलाफ ये आवाज उठाएंगे। मेन मुद्दा इनका यही होगा आने वाले समय के लिए। बाकी और जानकारी हम मोनू भैया से। मोनू भैया, आपका मुद्दा यही होगा ना, जी, बेरोजगारी होगी मेन चीज। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, लोग परेशान भाई। हैं। जहाँ जो है जी, चुनाव, जहाँ जो जीते, जी, बस जनता के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करे, जी, जनता के साथ विश्वासघात ना हो। जी, हम यही चाहेंगे कि जनता उनसे संतुष्ट रहे। ठीक है, हम थे 5 साल, या अगली बार जनता जिसको बनाएगी, हमको बनाएगी या जिसको किसी को और को बनाएगी, या कौन कहाँ लड़ता है, वो तो समय के बाद देखा जाएगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये होगा कि जनता के साथ छल ना हो, जनता के साथ न्याय हो। इसी के साथ हम लोग चुनाव को देंगे और जनता के जो उम्मीद तो पे। आप वार्ड नंबर 36 से चुनाव लड़ेंगे या कोई और? अब देखिए, आरक्षण जब तय होगा, जी, आरक्षण के तय होने के बाद गौरीगंज ब्लॉक या सागर ब्लॉक में से चुनाव लड़ा जाएगा। इसी 2 ब्लॉक में से चुनाव लड़ा जाएगा। आगे जनता का जो आशीर्वाद होगा, जो जनता आशीर्वाद देगी, तब स्वीकार रहेगा। जैसा देख रहे थे भैया बता रहे थे कि गौरीगंज या सायगढ़ से जहां से भी आरक्षण तय होगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनके चुनाव का कार्य क्षेत्र जो उन्होंने काम कराया है, इसके पहले भी कराया था और मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा। इनका मेन मुद्दा बेरोजगारी का होगा, बेरोजगारी का होगा, सड़क का होगा, नाली का होगा, खड़ंजा का होगा, जिससे लोग इनसे जुड़े और अच्छे से अच्छे जो योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं सरकार की, उसका फायदा ले जाएं। जय हिंद, जय भारत।